हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए, इसमें हम जो आज पढ़ाने वाले हैं ये दो चर और रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.2 आज हम पढ़ाएंगे। और पहले वाला हो ही चुका है। आप जो है, अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप 3.1 देख लीजिए और इंट्रोडक्शन का, तब आप ये क्लास लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला ये दीजिए, दूसरा, तीसरा, इसे जो है प्रतिस्थापन के विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब यह समझिए, प्रतिधन स्थापन मतलब किसी समीकरण में किसी का वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में पुट कर देना, वही प्रतिस्थापन करना, अर्थात स्थापित कर देना, वही प्रतिस्थापन है। देखिए कैसे। हम पहला मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड। देखिए, हम पहले इसी को सॉल्व कराएंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। यहाँ पर लिख देना प्रतिस्थापन विधि। अब आपका जो पहला वाला दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि x प्लस वाई बराबर 14, आपने इसे समीकरण ऐसे फर्स्ट मान लेना। अब यहाँ से जो है x या y किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x का निकालिए चाहे y का। मैं यहाँ पर x का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 14, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का y। आपका यहाँ से x का वैल्यू निकल आया। अब हम चलेंगे, आपका जो दूसरा वाला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर ये लिख लेना आपने x माइनस वाई बराबर 4, ऐसे आप सेकंड मान लेना। अब यहाँ पर आप लिख देना कि समीकरण सेकंड में जो है x का मान रखने पर x का वैल्यू यहाँ पर पता है 14 माइनस वाई। अब इसका जो वैल्यू मिला है इसी को इसमें पुट कर देना, इस सेकंड वाले में। क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ x है यहाँ पर ये लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका 14 यानी कि 14 माइनस वाई का। ऐसे यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर y है तो फिर y इक्वल टू क्या 4। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या है 4। अब ये जो है प्लस का इधर 14 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए y ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए 14 माइनस का 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y, ये प्लस का 14 है, और उधर को जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 माइनस का 14। अब यहाँ पर माइनस 2y ये क्या आ गया, इसमें जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। अब ये माइनस इधर माइनस कट गया, वो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 5। 2 से जब भाग डिवाइड मल्टीप्लाई उधर जाएगा भाग में जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, y का वैल्यू 5 आ गया। यह आप इतना नोट कर लीजिए। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, जो आप यहाँ y का वैल्यू निकला है 5, इसी को जो है इसमें पुट कर देना, जो आप यहाँ पर x का वैल्यू निकाले थे। जब यहाँ से देखिए आपको जो मिला है x बराबर 14 माइनस वाई। अब इसी y का वैल्यू हमें पता चल गया 5 है, इसी को इसी में पुट कर देना, अर्थात रख देना है। x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 5। अब इसमें घटाओगे तो x बराबर आ जाएगा 9। यही प्रतिस्थापन विधि यही है। आपका x बराबर 9, y बराबर 5, ये आपका आंसर है। अब हम चलेंगे, आपके जो दूसरा क्वेश्चन है दिया गया नंबर 3। आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना यस माइनस टी बराबर 3। यहाँ से जो है यस या टी किसी का वैल्यू निकाल लीजिए। मान हम यस निकाल लेंगे, आप टी भी निकाल सकते हो, कुछ भी रहो। हम क्या निकालेंगे, यस का वैल्यू। यहाँ हो जाएगा 3, ये माइनस का टी है, उधर जाएगा प्लस का टी हो जाएगा, ये हो गया प्लस का टी। ये इक्वेशन समीकरण फर्स्ट हो गया। ये आपका ये एस का वैल्यू, आप इसे भी इक्वेशन मान लीजिए सेकंड है, आपकी इच्छा अनुसार, नहीं तो आप डायरेक्ट। अब आपका जो यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है, दिया गया है यस बाई 3 प्लस का टी बाई 2। क्या दिया गया है, टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इस जो नीचे दिया गया है इसे पहले हटाएंगे। क्या करेंगे, पहले इसका लासा लेंगे, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे उधर। 3 और 2 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऐसे 6 लिख देना, 6 आ गया।
अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करो 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। अर्थात इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका। देखिए हम यस का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2s, इसका मल्टीप्लाई करा दिए। अब हम प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिए। अब ये 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3t। और अब ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराए 6 आ गया, ये क्या हो गया? बराबर 6। अब 6 यहाँ पर भाग में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 और 6 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6। यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे? अब इसमें समीकरण थर्ड में, अब यहाँ पर आप लिख देना ऐसे, समीकरण थर्ड में जो है, समीकरण थर्ड में यस का मान रखने पर, यस का मान, हम तो यस का मान यहाँ निकाले हैं, इसी को इसी में रख देना, मान रखने पर जहाँ पर यस है वहाँ पर आप 3 + t रख देना इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस का t हो गया, यहाँ प्लस का 3t इक्वल टू क्या हो गया? 36। अब ब्रैकेट को पहले 2 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलेंगे, तो अब आप इसे यहाँ पर देखिए, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें 3 में, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, टी में करेंगे तो 2t, अब प्लस का 3t है तो प्लस का 3t लगाए, इक्वल टू क्या है? 36। यहाँ हो गया 36। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस का 2t प्लस 3t, जब जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा? 5t इक्वल टू 36। 6 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 5t 36 माइनस का 6, 5t इक्वल टू क्या आ गया? 36 में 6 चले जाएगा 30 आया, और t बराबर क्या आएगा? 5 से जब भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 6 30, 6 बार कटा तो आपका t बराबर 6 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? यस का वैल्यू। हम समीकरण सेकंड से निकालेंगे। अब यहाँ पर मैंने यस का वैल्यू निकाला है, यस बराबर क्या है? 3 + t, सेकंड में यही तो है। अब t बराबर हमें क्या मिल गया? 6, जहाँ t है वहीं पर 6 रख देंगे, तो यस बराबर आ जाएगा 3 + 6, यस बराबर 9। ये आपका आंसर, t और यस का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम चलेंगे ये तीसरे को, ये आपका ये हो चुका। अब हम चलेंगे इसके तरफ, ये नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। देखिए अब आगे हम चलते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए आपका दिया गया है, तीसरा वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप चेक कर लीजिए कि इनके जो है रैखिक अर्थात अद्वितीय हल हैं कि है, इसके अनंत हल हैं कि नहीं है, पहले इसमें जांच कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है जो हल आएंगे अनेक आएंगे, इसलिए आप मिला लीजिए। देखिए हमें पता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसका कंडीशन है? ये जब अनेक हल होते हैं, जब अनेक हल होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर देखिए A1 3 A2 9, B1 -1 B2 -3, C1 3 C2 9। तो रखेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ प्लस का 3, यहाँ पर 9, काटेंगे 3 1 जा 3, 3 जी 9, माइनस माइनस कर दिया, ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3।
अब यहाँ से आप कह सकते हैं ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसके जो हल होंगे इसके अनेक हल होंगे। तो ये आपका आंसर, इसका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अनेक हल हैं। अद्वितीय होते तो आपका कन्फर्म आ जाता, हाँ ये इसके तो कई सारे आंसर आएंगे। तो ये आपका ऐसे यहाँ पर करके आप छोड़ दीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पहले लिख लेना पहला वाला 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। फिर क्या दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है। अगर आपको पॉइंट में दिक्कत हो रही हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे पहले आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो 2 के बाद पीछे से देखिए कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ, 1 अंक बाद। पीछे से देखिए 1 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, 1 अंक बाद। 1 अंक बाद पॉइंट लगा, इसका मतलब 10 से आप भाग कर देंगे। अगर 2 अंक के बाद लगा होता है 100 से, अगर 3 अंक के बाद पॉइंट लगा होता तो हम 1000 से करते। इस सभी में देखिए केवल 1 के बाद पॉइंट लगा है तो हम 10 से भाग कर देंगे। जब 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2/10x 3/। हम 10 से भाग कर दिए और पॉइंट सीधा हटा दिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किए। तो हम जो है डायरेक्ट क्या कर दिए, पॉइंट डायरेक्ट हटा के डिवाइड में लगा दिए। अब क्या करेंगे, सीधा लासा एकदम सेम ही है, कुछ करना है नहीं। तो ये जब जोड़ेंगे क्या करेंगे, आप इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 3y इजकल टू 10। ये क्या हो गया 13/10। ये 10 कट जाएगी, आ गया 2x प्लस 3y इजकल टू 13। यहाँ से देखिए आपका ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अब ऐसे इसमें भी आप पॉइंट को हटाएंगे। हम पॉइंट सीधे डायरेक्ट हटा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें जब पॉइंट हटाएंगे तो आपका आएगा 4x प्लस 5y इजकल टू 23। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले x या y किसी का वैल्यू पॉइंट निकालेंगे, चाहे जिसका जो आपकी इच्छा हो। हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब यहाँ से x का निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। आपका x का वैल्यू निकल आया। अब इसी x का जो मान आया इसको हम समीकरण सेकंड इसमें पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे आप, समीकरण सेकंड में जो है x का वैल्यू पुट करने पर लिखेंगे, उसके बाद आंसर लाएंगे। अब कैसे देखिए, हम ये थोड़ा डिलीट कर देना है इतना। इसके बाद यहाँ आइए तो क्या हो वो होगा, अब इसका x का मान जो है देखिए समीकरण सेकंड में जो है x का मान रखने पर अब क्या करेंगे, हो गया यहाँ पर 4, x कितना दिया गया है 13 माइनस 3y बटा 2, फिर क्या दिया गया प्लस का 5y इजकल टू 23। अब क्या करेंगे, देखिए ये देखिए 4 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, पूरे का है ना, इसको हम काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब आपका यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 1, अब 1 से कोई मतलब ही नहीं। अब 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट के अंदर, जब इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इजकल टू 23। ये 26 जो है प्लस का है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो है प्लस का 5y और माइनस का 6y घट जाएगा तो आएगा माइनस का y। ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा 23 माइनस 26, और y बराबर आ जाएगा माइनस का 3, इधर भी माइनस, ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका 3। y बराबर क्या आया 3। अब इसी y का वैल्यू इसी x के वैल्यू में पुट कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका x बराबर 13 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे आएगा 9 बाई 2। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया
अब इसमें घटाओगे 4 आएगा, 4 से 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2। यक्स बराबर कितना आया 2। यही आपका आंसर है, यक्स बराबर 2 वाई बराबर 3, ये आपका हो गया। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब हम चलेंगे आपके जो 5वां क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पर देखिएगा। ये सब जो इतने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, इजी इजी हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हो, पूछ सकते हैं। अब आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है √2x प्लस √3y। क्या दिया गया है? √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना दिया गया है? 0। ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। अब आपका दूसरा क्या दिया गया है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये आप सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट में से x या y किसी का वैल्यू आप निकाल लीजिए। हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √2x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का √3y। और x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का √3 अपान √2 इंटू वाई। ये आपका क्या आया? यक्स का वैल्यू हुआ। अब इसी यक्स का वैल्यू जो है सेकंड में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देना समीकरण सेकंड में जो है क्या करेंगे? x का मान रखने पर अब x का पूरे का वैल्यू जो है इसी x में रखना, तो हो जाएगा √3 बाहर है। अब x का वैल्यू क्या आया? माइनस का √3 अपान √2 इंटू वाई। फिर क्या है? माइनस का √8 वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? रूट और रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? जब √3 का मल्टीप्लाई होगा अर्थात यानी कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो अर्थात यह क्या? माइनस का 3/√2 इंटू वाई माइनस का √8 वाई इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, सॉरी ये आपका इतना आया। अब यहाँ से आप y का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। पहले इस प्रकार आप लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 3/√2 वाई माइनस, अब √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 वाई इक्वल टू 0। अब इसका जो है पहले हम लासा लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसे ट्रांसफर करके तो y का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अब जब लासा लेंगे तो कुछ है नहीं, यहाँ पर बटा 1 ही है, तो लासा √2 जाएगा अर्थात इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लासा ले लेंगे तो आपका क्या आएगा? यहाँ पर माइनस का 3y फिर माइनस का 2√2, इस √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, हो जाएगा √2 इंटू वाई बाई √2 बराबर 0। अब ये √2 जो डिवाइड में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाए, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ हो जाएगा माइनस का 3y। अब इस √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या? √2 स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा और प्लस में 2 है, 2 और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई का जो 2 है कट हो मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 7y इक्वल टू 0। y बराबर क्या आया? 0। 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, आएगा 0। आप क्या इसी 0 को जो है इसी यक्स में रख देंगे। अगर यहाँ रखेंगे इस वैल्यू में, देखिए यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे, 0 के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा 0 आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आया? यहाँ पर यक्स बराबर 0 आया अर्थात y बराबर 0 यक्स बराबर 0 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। ये आपका हो गया। अब चलेंगे हम जो है, अब आपके इसका जो छठा वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया गया है पहले का 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। और इसका जो दूसरा वाला इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ये इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले उसी प्रकार करेंगे, पहले इसे हम इसको लासा लेके इजी पहले हम सरल कर लेंगे तब सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू माइनस का 2
इसका लासा ले लेंगे अर्थात इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 10y इजकल टू 6, ये -2। अब ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, ये डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा -12। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। अब इसी से जो है हम सबसे पहले x या y का मान निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हम जो है x का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 9x इजकल टू -12, माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10y। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -12 प्लस का 10y बाई 9, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब इसी को जो है समीकरण सेकंड में पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले अब इसे जो है पहले सरल करेंगे, सरल करने के बाद इसका वैल्यू जो है इसे पुट कर देंगे। देखिए अब इसे सरल करेंगे, जब इसे सरल करेंगे इसका जब लासा लेंगे तो हो जाएगा क्या, वही आएगा। यहाँ हो जाएगा 2x क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 3y इक्वल बाई 6, यहाँ पर 13/6, यहाँ पर 6 है पूरे का बटा, यहाँ पर पूरे का बटा 6 है, v ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ से आ गया 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब इस सेकंड में समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर यहाँ पर लिख देना, समीकरण सेकंड में जो है x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब जहाँ पर x है वहाँ पर ये वैल्यू रख देना, तो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -12 प्लस का 10y पूरे का बटा 9, और क्या है प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब ये 2 को जो है मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 24 प्लस का 20y बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पर जो है लासा ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर इसे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 3 है, और 3 का 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा 27y। अब ये जो है 9 जो है डिवाइड में है, पूरे लासा ले लिए तो पूरे का डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 × 9। अब यहाँ से देखिए माइनस का 24, अभी ऐड हो जाएगा प्लस का 20y और प्लस का 27 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 47y। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 × 9, क्या होगा, आ जाएगा 117। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। हम जो है ये इतना डिलीट कर दे रहे हैं, देखिए ये जो है हम डिलीट कर देंगे इतना। अब यहाँ से देखिए इसे हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 47y इक्वल टू 117, इधर माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 24 प्लस का 24, क्या हो गया 47y। इसे ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1। देखिए 10, 20, 30, 40, 41। अब ये देखिए 47 जो है मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 141/47। अब इसे घटा भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 × 3 = 12, ये 3 बार चला जाएगा, y बराबर क्या आया 3। अब इस y का जो वैल्यू आया, इस y को वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इस x वाले में। देखिए जब पुट कर देंगे तो आएगा माइनस का 12 प्लस का 10y है, जब 10 × y का वैल्यू रख दिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 30/9। अब इसे 30 में जो है 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 18/9।
अब ये कट गया, आपका जो यक्स बराबर आया, यक्स का मान क्या आया 2, हमारा यक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 3, ये आपका आंसर हो गया। अब हम और इसके जो भी क्वेश्चन है दूसरा तीसरा ये हम अगले लेक्चर में कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।